आज के वीडियो में मैं 5 तरह के पाउच बनाना बताऊंगी जिसमें खर्चा आपका जीरो ऑफ कॉस्ट आएगा और इस्तेमाल इसका आप भरपूर कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एक मेरे पास वेस्ट कोट था जिसका जो प्रिंट है बहुत ही खूबसूरत था, तो मैंने इसे संभाल के रख लिया था। आज इसी से आपको पाउच बनाने के 5 आइडिया शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके बैक साइड से ये पीस निकाल ली है और इस पर जो आता है पेपर पेस्ट्री लगाकर इसको प्रेस करके इसके साथ अटैच कर दिए हैं। तो इसकी लंबाई जो है 16 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है। तो इस तरह से एक पीस लेना है। अब मैं इसी साइज़ की लाइनिंग का कपड़ा लूँगी और एक जिप। तो जिप को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के यहाँ से टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से जिप लगाने से जो रेसे वगैरह हैं अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए, फिर इस तरह से दूसरी साइड में फैब्रिक को फोल्ड करते हुए दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर इस पर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अक्सर हमारे पास कुछ न कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत होता है, तो उससे आप छोटे छोटे पाउच या कुछ और भी बना सकते हैं और ये हमेशा के लिए अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए, जिसमें जिप अटैच हो गई है। जिप अटैच होने के बाद मैंने इसको फिर से उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है वो निकालेंगे। तो सेंटर पॉइंट पे कट लगाने के बाद फिर से जिप को इस तरह से रखना है और सेंटर पॉइंट से जिप को मिलाते हुए एक सिलाई इधर से लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से जिप को सेंटर में रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब 1-1.5 इंच की पट्टी से इसके रफ भाग को पे सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से इस पे पाइपिंग लगा लेने से इसके जो रफ भाग हैं वो छिप जाएंगे। उसके बाद इसको ऊपर वाले भाग को इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से पकड़ने से एक ट्रायंगल शेप निकल के आएगा और यहाँ पे इस तरह से इसकी सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। और ये हम बना रहे हैं एक समोसा पाउच। तो देखिए, इस पर सिलाई लगाने के बाद इसकी भी पाइपिंग से फिनिशिंग कर देंगे। इसको भी पट्टी लगा के यहाँ पे फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे और ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे अब ओपन कर ले के दिखाते हैं। तो यहाँ से जिप को ओपन करना है और इसके जितने भी कॉर्नर हो उसको अच्छे से निकालना है। कॉर्नर जितना अच्छा से निकलेगा फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। तो सारे कॉर्नर को निकालने के बाद देखिए बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना क्यूट और कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। तो इसके लिए मैंने इस कोट का आगे वाला भाग लिया है और यहाँ से ऊपर से कट करके एक बराबर पीस निकाल लेंगे। जितने भी इसके तिरछे वाले भाग है उसे कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से एक पीस निकालने के बाद उसको दूसरे पीस के ऊपर रखते हुए इसकी भी कटिंग करके हम 2 पीस निकाल लेंगे। तो 2 पीस निकलने के बाद यहाँ पे मैं एक जिप लूँगी और जिप को इस तरह से यहाँ पे रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसमें कोई भी लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसमें लाइनिंग अटैच है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक पॉकेट दिया हुआ है, तो ऊपर वाले भाग में हम जिप लगाएंगे ताकि ये सीधी रहे और हम आगे जो चीज़ बनाए उसमें पॉकेट का भी इस्तेमाल अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए, चैन के किनारे पर पट्टी लगा के मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है। और आप लोग को मैंने बोला था ना, बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट में मैं सारे DIY बना रही हूँ। तो इसमें जितने भी जिप लग रहे हैं वो भी मैंने मार्केट से नहीं लिए हैं। जो पुराने पैंट या बैग होते हैं उसमें से अक्सर जिप जो अच्छे होते हैं उसे मैं निकाल के रख लेती हूँ और उसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एक पीस में जिप लगाने के बाद उसके ऊपर दूसरा पीस रखते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे, तो ये दोनों पीस अटैच हो जाएगी। इसके बाद हम इसके 3 किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अक्सर पुराने बैग या पैंट में से जो भी अच्छी मटेरियल होती है, जिप या हुक या फिर जो भी पीस जो होता है, मुझे लगता है कि ये आगे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं उसे निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने पुराने जिप का ही इस्तेमाल किया क्योंकि वो छोटे छोटे जिप चाहिए थे। तो इस तरह के जिप आप अपने घर में पुराने कपड़ों से ले सकते हैं। तो देखिए, तीनों किनारे पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ से कॉर्नर को इस तरह से पकड़ना है और 1 इंच के अंदाज पे यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, दोनों किनारे पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलट के दिखाती हूँ।
तो एक खूबसूरत सा पाउच बनके तैयार हो चुका है। इसका इस्तेमाल आप पाउच के रूप में करें या आप चाहे तो इसमें बेल्ट लगाकर स्लिंग बैग के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल पाउच के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे पॉकेट भी दोनों साइड से आपको बन जाएगी। आप चाहे तो इस पे बटन लगा सकते हैं या ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोरी लगाकर आप पर्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती है वो जो अक्सर पर्स रखना चाहती हैं उसके लिए, या फिर आप मोबाइल पाउच के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ। तो एक छोटा सा पीस मैंने यहाँ पे लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पेन से एक मार्क ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे से गोलाई देते हुए ऊपर में बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस शेप में आपको कटिंग करनी है। और बीच से इसको कट करने के बाद इस पीस को उल्टा करके हम एक कटिंग और कर लेंगे ताकि हमें 2 पीस सेम साइज के सेम पैटर्न में मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 पीस मैंने कट कर ली हैं। उसके बाद मैंने फिर से पेपर पेस्ट टिप पे इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक लाइनिंग का कपड़ा लिया, उसके ऊपर रखते हुए इसके थोड़ा सा ऊपर में छोड़ते हुए 3 सिलाई लगा लेंगे पूरे में। थोड़ी सी ऊपर में छोड़ देनी है क्योंकि इसको पलटने के लिए। तो इस तरह से पलट लेना है इसको और अच्छे से किसी नुकीले चीज़ की मदद से इसको अच्छे से पलट लेना है ताकि इसकी शेप अच्छी निकल के आए। ये देखिए इसको पलटने के बाद जो ऊपर से ओपन वाला भाग था, खुला वाला भाग, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने इस तरह से एक बेल्ट तैयार करनी है। बेल्ट को इस तरह से सेट करना है, नीचे एक पीस रखना है, बीच में बेल्ट और ऊपर इसको जितना ये बेल्ट ऊपर में रखा हुआ है बस उतना छोड़ते हुए इसको नीचे तक सिलाई लगा देनी है। बस नीचे तक सिलाई लगाइएगा। उसके जो नीचे वाला किनारा है वो ओपन ही रहना दीजिए। ऊपर भी इस तरह से कपड़े के छोटे पट्टी से इस पर सिलाई कर लेनी है ताकि जो ये मैं बेल्ट लगाई हूँ नीचे की तरफ ना खसके। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली मैंने, नीचे ओपन है। यहाँ पे हम एक की रिंग लेंगे और की रिंग को इस तरह से यहाँ पे फंसाते हुए फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से मजबूती से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे आप एक बटन लगा सकते हैं इसको बंद करने के लिए, और एक बहुत ही सुंदर सा चाबी रखने के लिए आप बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम पर्स में चाबी रखते हैं और मोबाइल एक साथ रखते हैं तो मोबाइल पे स्क्रैच आ जाती है, या फिर चाबी अगर छोटे हो तो उसको ढूंढने में परेशानी होती है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बटन नहीं लगाई क्योंकि मुझे बटन मिल ही नहीं रही थी, बाद में मैं लगा लूँगी। तो आप बटन भी लगा सकते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं चिपकाने वाला जो आता है वो भी लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये जो फ्रंट वाले भाग में से ऊपर पीस बचा था तो यहाँ पे मैं एक कटोरी की मदद से इस पर राउंड सर्कल बना लूँगी। दोनों पीस पर सर्कल बनाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों पीस को मैंने कट कर लिया। अब हमने एक 6 इंच की जिप ली है और जिप को इस तरह से रखते हुए जिप के सेंटर में दोनों पीस को दोनों तरफ से रखते हुए अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पीस ली है जो कि 7 इंच की है। ये पीस जो है मैंने इसके कॉलर का जो होता है भाग वो है, इसमें ऑलरेडी बुकरम लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा सा शेप आएगा इससे। तो जिप के दोनों साइड पे इसको इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से घुमाते हुए नीचे वाले पीस के साथ जोड़ लेना है। तो इसके दोनों भाग को एक बार नीचे वाले पीस से जोड़ने के बाद ऊपर वाले भाग को भी इसी तरह से जोड़ लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट के यहाँ से जिप को ओपन करते हुए खोल लेना है और एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सिक्कों के लिए पाउच बन गया है। कॉइन पाउच जो बोलते हैं, आप इसमें अपने सिक्के रख सकते हैं। अक्सर पर्स में अगर रख दीजिए तो उसको ढूंढने में बहुत ही परेशानी होती है, जब ज़रूरत हो तो आप इसमें आप रख सकते हैं इसको। और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा बना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ। तो ये एक छोटा सा पीस बचा हुआ है, 8x8 का ये पीस है। इतना पीस अभी बचा हुआ है तो मैं इसका भी एक DIY बना ही लेती हूँ। तो इस तरह से पीस को लेना है। यहाँ पे ऊपर में जिप
रखना है और फिर एक लाइनिंग का कपड़ा ऊपर से रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई लगाने के बाद पलट के इस पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए टॉप स्टिच लगा ली। अब उसके बाद इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है, ऊपर से मेन फैब्रिक और नीचे की तरफ से लाइनिंग वाला फैब्रिक रखते हुए इसको सिलाई कर लेनी है और फिर इस पर भी पलट के टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लग गई है। सिलाई लगाने के बाद इसको फिर से उल्टा कर लेना है और इस तरह से जिप को सेंटर में रखते हुए इसके दोनों किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों किनारे पर सिलाई लग गई है। एक एकदम छोटू सा पाउच है तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच के बराबर यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगी, 1/2 × 1/2 का। तो इस तरह से 1/2 इंच का चारों कॉर्नर पे एक बॉक्स बना लेनी है और इस बॉक्स को इस तरह से पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा पाउच बनके तैयार हुआ है। ये छोटू सा क्यूट सा पाउच मैंने इसलिए बनाया कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है जो आप हमें अपने पर्स में कैरी करनी पड़ती है, तो आप इसमें अपनी मेडिसिन डाल सकते हैं या फिर सेफ्टी पिन, रबर बैंड, छोटे छोटे चीज़ आप डालकर अपने पर्स में इजीली कैरी कर सकते हैं, जो ज़रूरत पे आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने एक वेस्ट कोट, एक बंडी से 5 DIY बनाए हैं। तो आई होप आप लोग को ये छोटे छोटे आइडिया पसंद आए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी ऐसे आइडिया देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।